Hello students, welcome to Erudite School of Learning. Hope you all are doing well. Again, I will start with the same sentence that please practice each and every sentence again and again. Because if you will practice, then only you will be able to memorize. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ये सेंटेंसेस याद रहेंगे. तो इसलिए आपको डेली इनको कई बार रिवाइज करना है. आप अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों के साथ इनको रिवाइज कीजिए. एक दूसरे के साथ पूछिए ये क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम. बार बार एक दूसरे से ये क्वेश्चंस पूछिए. आप अपने मदर से, अपने फादर से ये सारे क्वेश्चंस पूछिए. उनको भी लर्न कराइए ये चीज़ें. तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी प्लस आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी. क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेगा, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, वैसे ही हमारा सारे सेंटेंसेस का, सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा. और इसमें आपको अच्छा ही करना है. कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगी क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है. तो आप आराम से सारे सेंटेंसेस अच्छे से याद कर सकते हैं. तो प्लीज़ प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पेरेंट्स ऑल्सो कि प्लीज़ आप अपने बच्चों से बार बार ये क्वेश्चंस कीजिए, इनके टेस्ट लीजिए मिनिमल से मिनिमल, सो इनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके. नाउ वी विल स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ आवर प्रीवियस क्लासेस. ओके, नाउ वी विल रिवाइज दिस सेंटेंस. नेम some vegetables you like. So here we have to name some vegetables. If you have to ask someone that about the liking of the vegetable, that आपको कौन सी vegetable पसंद है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? You will simply say name some vegetables you like. एंड जैसे कि मैंने बताया था पहले दैट यू जस्ट हैव टू फिल इट इन बिटवीन. आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लाइक पोटैटो, यू विल से आई लाइक पोटैटो वेरी मच. इफ़ यू लाइक लेडी फिंगर यानी भिंडी, देन यू विल से आई लाइक लेडी फिंगर वेरी मच. Good. So this is very simple. Next sentence for the revision is here also, it is also the same thing. Name some flowers you like. If you want to ask about the flowers, that the which is the flower you like, you want to ask, हाउ यू विल से इट इन इंग्लिश. अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको कौन सा फ्लावर पसंद है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेम सम फ्लावर्स यू लाइक. You will simply say in English, name some flowers you like. And if someone comes to you and asks the same question, अगर कोई आपके पास आकर आपसे पूछता है कि आप कुछ फ्लावर्स का नाम बताइए जो आपको पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? What you will say in English? You will simply say I like, for example, if you like rose, you will say I like rose very much. What you will say? I like rose very much. Now the next one. Same, name some colors. ये भी सेम ही है. Name some colors you like. आपको कौन से कलर्स पसंद है? अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको कौन से कलर पसंद है, आप उनका नाम बताइए. आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You will simply say name some यानी कुछ colors you like. And if someone asks you this question, what you will say? You will say I like. And if you for example, if you like red color, तो आप क्या बोलेंगे? I like red very much.
ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डाल के, जो भी आपका फेवरेट कलर है आप पूछिए एक दूसरे से, आप अपने ब्रदर से पूछिए विच कलर डू यू लाइक, नेम सम कलर्स यू लाइक, बहुत चीज़ें आप पूछ सकते हैं। फिर आप रिप्लाई इंग्लिश में मांगिए या आप उनको रिप्लाई इंग्लिश में दीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, नाउ विद द रिवीजन, name few animals you like. So if you want to ask about the animals that people like, for example if you go to your friend and आपको उससे पूछना है कि आप नाम बताइए उन जानवरों का जो आपको पसंद है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You will say name few animals you like. ठीक है? Again you will say name few animals you like. Good. And अगर कोई आपसे पूछता है कि नेम फ्यू एनिमल्स यू लाइक, आपको कौन से एनिमल्स पसंद है, तो व्हाट यू विल से? यू विल सिंपली से द सेंटेंस आई लाइक टाइगर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टाइगर पसंद है, लायन पसंद है, शेर पसंद है, तो आप लायन बोलेंगे। आपको डॉग पसंद है तो आप डॉग बोलोगे। आपको कैट पसंद है जो कि बिल्ली होती है, तो आप कैट बोलोगे, लाइक दिस। सो आई लाइक डॉग वेरी मच, मुझे डॉग बहुत पसंद है, तो आई विल से आई लाइक डॉग वेरी मच। गुड। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। Name some fruits you like. So here what is it? Name some fruits you like. If you want to ask about the fruits your friends like, then how you will say in English? You will simply say name some fruits you like. अगर आपको किसी से पूछना है कि उनको कौन से फ्रूट्स पसंद है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे नेम सम फ्रूट्स यू लाइक। गुड। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो पसंद है, तो आप कैसे क्या कहेंगे? आई लाइक मैंगो, यानी कि आम, वेरी मच। ठीक है, आप क्या कहेंगे? आई लाइक मैंगो वेरी मच। सिमिलर वही चीज़ है, इफ़ समवन कम्स टू यू एंड आस्क अबाउट योर फेवरेट फ्रूट्स, अगर कोई आपके पास आता है और आपके फेवरेट फ्रूट्स के बारे में पूछते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई लाइक मैंगो। अगर आपको आम पसंद है तो मैंगो, अगर आपको एप्पल पसंद है, सेब पसंद है, तो यू विल से आई लाइक एप्पल वेरी मच। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने ब्रदर एंड सिस्टर से पूछ सकते हैं, आप अपने मम्मी एंड पापा से पूछ सकते हैं, मम्मी बताओ नेम सम फ्रूट्स यू लाइक, और फिर वो रिप्लाई देंगे। आप उनसे कहिए कि वो आपसे पूछें, तो आप उसका रिप्लाई दो, आई लाइक मैंगो वेरी मच, आई लाइक मैंगो, बनाना, एप्पल वेरी मच। सो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू प्ले। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। यस, हमने इसका पहले भी रिवीजन किया था। नेम द मंथ्स इन अ ईयर। हमने ये भी पहले क्वेश्चन पहले पढ़ा था, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। कितने मंथ्स होते हैं, कितने महीने होते हैं। महीने के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंथ्स। किसमें? एक साल में। अ ईयर तो कितने होते हैं? 12। हमने क्या पढ़ा था? 12 मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। नाउ अगर कोई उनका नाम पूछे कि नाम बताइए जो मंथ्स होते हैं एक साल में, है ना। अगर आपको किसी से पूछना है कि नाम बताओ कितने महीने होते हैं एक साल में, आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? यू विल सिंपली से नेम द मंथ्स इन अ ईयर। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। यू विल सिंपली से नेम द months in a year. Now what are those months? Months क्या है वो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
June, July, August, September, October, November and December. इट इज़ वेरी ईजी. आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए. ये 12 मंथ्स का, दिस ओनली 12 मंथ्स हैं. आज को अभी कौन सा मंथ चल रहा है ऐसे याद कीजिए. अभी चल रहा है अप्रैल. अप्रैल से पहले कौन सा आया था? मार्च. अब कौन सा आएगा इसके बाद? अप्रैल के बाद मई. दीज आर वेज टू लर्न दीज मंथ्स. ओके, तो एक बार और रिवीजन करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई वी आर रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन. जनवरी, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Yes. Fine. Now we will come to our new class, that is our 8th class, 8th session, and today's first sentence of our new class. So now we will start the revision of our last class. Who is your best friend? Who is your best friend? So we have learned this yesterday. If you want to ask to someone who is their best friend, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड, यानी बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेस्ट फ्रेंड? अच्छा मित्र. अगर उनका कौन अच्छा मित्र है, अगर आपको पूछना है तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ विल यू आस्क? You will simply say this sentence, who is your best friend? Okay, you will say who is your best friend. Now if someone asks you this, अगर कोई आपसे ये पूछता है सामने आके कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, who is your best friend, then how you will reply in English? आप कैसे रिप्लाई करेंगे? आप बोलेंगे my यानी मेरा, बेस्ट यानी अच्छा, फ्रेंड यानी मित्र, इज़ यानी है ना, हमने कल पढ़ा था. सो जो भी फिर आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम हो, फॉर एग्जांपल मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम रक्षा है, तो मैं वो लिखूँगी माय बेस्ट फ्रेंड इज़ रक्षा. ठीक है. इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी कॉमन. इसकी भी प्रैक्टिस बहुत ईजिली हो सकती है. आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, आप अपने ब्रदर सिस्टर से पूछिए, एंड यू कैन प्रैक्टिस इट. ओके, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. नाउ वी विल रिवाइज आवर नेक्स्ट सेंटेंस. व्हेन डू यू गो टू बेड? अगर आपको किसी से पूछना है कि वो सोने कब जाते हैं, वो अपने बेड यानी बिस्तर पे सोने कब जाते हैं. हम अगर किसी से पूछ रहे हैं वो अपने बिस्तर यानी बेड पे कब जाते हैं, मतलब इसका क्या होता है कि हम उससे जानना चाहते हैं कि वो सोने कब जा रहे हैं. तो हम कैसे पूछेंगे उनसे इन इंग्लिश? वी विल सिंपली से व्हेन डू यू गो टू बेड. क्या कहेंगे? वी विल से सिंपली व्हेन डू यू गो टू बेड. राइट. एंड इफ समवन आस्क यू, इफ कोई आपसे पूछता है कि आप सोने कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू बेड, देन हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश? वी विल सिंपली से आई गो टू बेड एट, जिस भी टाइम पे आप सोने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू बेड एट 8:30, अगर आप 8:30 पे सोने जाते हैं तो आप बोलेंगे आई गो टू बेड एट 8:30. If you go to bed at 9 o'clock, then what you will say? You will say I go to bed at 9 o'clock. So जो भी आपकी टाइमिंग है, इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि ये हमारे डे टू डे यूज़ आने वाले सेंटेंसेस हैं. सो इनका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है. नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस.
वॉट इज़ द कलर ऑफ लीव, ये हमने कल पढ़ा था। अगर आपको किसी से पूछना है कि लीव्स यानी क्या होता है, पत्तियाँ, जो पेड़ों पे होती हैं पत्तियाँ, उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीव। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि उनका कलर यानी रंग कैसा है, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ यू विल आस्क, यू विल सिंपली से व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीव। इफ़ यू wanted to ask someone the color of leaf, how you will ask in English, you will simply say what is the color of leaf. Now अगर ये आपसे किसी ने पूछा तो आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में कैसे देंगे, हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश, यू विल सिंपली से द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। क्या बोलेंगे आप, द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन। लीव्स का कलर क्या होता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीव्स, ग्रीन। ग्रीन यानी हरा। तो आप यही रिप्लाई देंगे। सी, इससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है प्लस आपकी इंग्लिश भी इंक्रीज हो रही होगी। तो इट इज़ टू वे बेनिफिट। सो रिवाइज इट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। वॉट इज़ द कलर ऑफ स्काई। अगर आपको किसी से स्काई यानी आसमान का रंग यानी कलर पूछना है तो हाउ यू विल आस्क इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, यू विल सिंपली से वॉट इज़ द कलर ऑफ स्काई। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछता है कि वॉट इज़ द कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर क्या है, आसमान का रंग कैसा होता है, तो आप इंग्लिश में कैसे रिप्लाई देंगे, यू विल सिंपली आंसर दम द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। कैसा होता है कलर स्काई का, स्काई का कलर होता है ब्लू। सो यू विल रिप्लाई द कलर ऑफ स्काई इज blue. It is simple. It's just a matter of practice. It's very simple and it is very interesting. These are interesting facts जो आपको पता होने चाहिए। आसमान का कलर कैसा होता है, लीव्स का कलर कैसा होता है, हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, it is very important. So we will revise now this sentence. What do you eat? If you want to ask someone that what they eat, अगर आपको किसी से पूछना है कि वो क्या खाते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ विल यू आस्क इन इंग्लिश, यू विल सिंपली से व्हाट डू यू ईट। व्हाट यू विल से, यू विल सिंपली से व्हाट डू यू ईट। एंड इफ समवन आस्क यू, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या खाते हो तो हाउ यू विल रिप्लाई, what you will reply, you will simply reply I eat vegetables, vegetable means सब्जियाँ, fruits, fruits यानी फल, rice, rice यानी चावल, and chapati, chapati means roti. So if someone asks you what do you eat, you will say I eat vegetables, fruits, rice and chapati. What you will say, I eat vegetables, fruits, rice and chapati. Good. Now come to our next sentence. What do you drink? If you want to ask someone कि आप क्या पीते हैं, अगर आपको किसी से पूछना है कि आप क्या पीते हैं तो आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, हाउ यू विल आस्क, यू विल सिंपली से व्हाट डू यू ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। एंड इफ समवन आस्क यू, अगर कोई आपसे पूछता है दैट व्हाट डू यू ड्रिंक, देन हाउ यू विल रिप्लाई इन इंग्लिश, यू विल सिंपली से आई ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, वाटर, वाटर यानी पानी, मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, एंड कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स मीन्स ठंडे पेय पदार्थ। सो अगेन इफ समवन आस्क्स यू दिस क्वेश्चन व्हाट डू यू ड्रिंक, व्हाट यू विल आंसर, यू विल आंसर आई ड्रिंक वाटर, मिल्क एंड कोल्ड ड्रिंक्स। गुड।
Now we will revise our next sentence. Okay, if someone asks you, are you a boy or a girl? और या आपको किसी से पूछना है कि वो लड़के हैं या लड़की हैं, तो आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? यू विल से आर यू अ बॉय or a girl? What you will say? Are you a boy or a girl? And again, if someone comes to you and asks you the same question, अगर कोई आपके पास आके सेम क्वेश्चन पूछता है कि आर यू अ बॉय और अ गर्ल, तो आप रिप्लाई करेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो आप रिप्लाई करेंगे आई एम अ गर्ल, और अगर आप बॉय हैं तो आप रिप्लाई करेंगे आई एम अ boy. Okay, again, if someone comes to you and asks you, are you a boy or a girl? क्या आप लड़के हैं या लड़की है, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे इंग्लिश में? इफ़ यू आर अ बॉय, यू विल रिप्लाई आई एम अ बॉय, एंड इफ़ यू आर अ गर्ल, यू विल रिप्लाई आई एम अ गर्ल. इट इज़ वेरी ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिविजन. Again and again I'll say the same thing, and I'm saying it again and again, just a matter of revision and everything is very 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 simple. Next, how many eyes do you have? See, this is English learning plus knowledge earning. इससे आपको इंग्लिश भी ठीक है आप सीख रहे हो, प्लस आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है. If you want to ask someone that how many eyes, उनकी कितनी आँखें हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? You will say how many eyes do you have? And if someone comes to you and asks you the same question, अगर कोई आपके पास आके सेम क्वेश्चन आपसे पूछता है, then how you will reply in English? How you will reply? First of all, you know how many eyes are there? 2 eyes. तो वो how we will now frame a sentence. हम अब सेंटेंस बनाएंगे. I have 2 eyes. Okay? कैसे बोलेंगे हम? I have 2 eyes. It's very simple. It's very knowledgeable. बहुत नॉलेज भी है आपको इससे मिलेगी, प्लस आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी. Okay. So we will revise this sentence now. How many ears do you have? How many ears do you have? If you want to ask someone that कि उनके कितने कान हैं, तो आप कैसे पूछेंगे in English? You will say how many ears do you have? And हमारे कितने ears होते हैं? Ears means कान. हमारे कितने कान होते हैं? 2. So what we will reply them if they ask us this question? We will reply them, I have 2 ears. What we will reply? I have 2 ears. Good. Now we will revise the next sentence. What do you do with your nose? So if you want to ask someone कि वो अपने नोज़ से क्या करते हैं, नोज़ यानी नाक, तो हम क्या पूछेंगे? We will say what do you do with your nose? आप अपने नोज़ से क्या करते हो? क्या करते हैं? I smell. Smell यानी सूंघना. हम क्या करते हैं? सूंघते हैं. I smell with my nose. What we do with our nose? We smell with our nose. ठीक है? तो if someone comes to you and asks you this question, what do you do with your nose? What you will reply? You will simply say, I smell with my nose. Good. Now we will revise the next sentence. And do remember my words. Please revise these sentences again and again, because these sentences are very important. So revise them.
वॉट डू यू डू विथ योर ईयर्स, ईयर्स यानी कान, तो आप अपने कान से क्या करते हो, क्या करते हो. वॉट डू यू डू विथ योर ईयर्स, वी लिसन, हम सुनते हैं, वी हियर, हियर यानी सुनना. सो इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समवन about the working of the ears, that what we do, we will use this sentence. अगर आपको किसी से पूछना है कि वो अपने कानों से क्या करते हैं, तो हम ये सेंटेंस इंग्लिश में यूज़ करेंगे. We will say, what do you do with your ears. ठीक है, what we will say, what do you do with your ears. So what is the answer? I hear with my ears. हम क्या करते हैं, अपने कानों से सुनते हैं. I hear with my ears. So if someone asks you this question that what do you do with your ears, आप अपने कानों के साथ क्या करते हो, तो आप उसका रिप्लाई क्या दोगे? I hear with my ears. Good. 294. Now our next sentence and the last sentence of today's revision part. आज के हमारे revision part का last sentence. How many hands do we have? Hands means, what is the meaning of hands? Hands यानी हाथ. हम हाथों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Hands. So अगर हमें किसी से पूछना है कि हम आपके हाथ कितने हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? What you will say? You will ask, how many hands do you have? Okay, what you will say, how many hands do you have? And if you will ask this question, if someone comes to you and asks you this question, how you will reply? You will simply say, I have 2 hands. कितने hands है हमारे पास? 2 hands. Right. Now today's class, we will come to our today's class now. So our first sentence of today is related with the last sentence we have done yesterday. तो हमने लास्ट सेंटेंस कल क्या किया था, जिसका भी हमने रिवीजन किया कि हाउ मेनी हैंड्स डू वी हैव. अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू विथ योर हैंड्स. आप अपने हाथों के साथ क्या करते हो. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समवन कि आप अपने हाथों से क्या करते हो, वॉट यू विल से, यू विल से वॉट डू यू डू विथ योर हैंड्स. नाउ वॉट मीन्स क्या, डू यू मीन्स, यू मीन्स तुम, डू मीन्स करना, विथ मीन्स साथ, योर मीन्स तुम्हारे, हैंड्स मीन्स हाथ. तो आप अपने हाथों से क्या करते हो. ठीक है, इफ़ समवन कम्स टू यू एंड आस्क यू दिस क्वेश्चन, अगर कोई आपके पास आकर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में कैसे दोगे. हाउ यू विल रिप्लाई टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. यू विल से, आई मीन्स मैं, वर्क मीन्स काम, विथ मीन्स साथ, माई मीन्स मेरे, हैंड्स मीन्स हाथ. तो हम अपने हाथों से क्या करते हैं, वर्क मीन्स काम. वॉट एवर वी डू, हम कुछ भी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खाना, लिखना, पढ़ना, फ़ोन भी चलाना, कुछ भी, तो हम किसका यूज़ करते हैं, अपने हाथों का. सो हमारे जो भी काम होते हैं वो कौन करते हैं, हमारे हाथ करते हैं. तो काम मतलब वर्क. सो हमारे हैंड्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं. So if someone comes to you and asks you this question, what do you do with your hands, what you will reply? I work with my hands. What you will reply? You will say, I work with my hands. Good. It is very simple. As I said to you before, now we will go to our next sentence. Okay. How many legs do you have? Legs means, what is the meaning of legs? Legs means पैर. Legs का क्या मतलब होता है, पैर. ठीक है. Now how means कितने,
मैनी मीन्स सारे, लेग्स मीन्स अभी हमने जाना पैर, डू यानी होना, यू मीन्स तुम, हैव मीन्स होना, डू इज अ वर्ब. सो हाउ मैनी लेग्स डू यू हैव. ठीक है, अगर आपको किसी से पूछना है कि आपके कितने पैर हैं, ठीक है, तो आप कैसे पूछोगे इंग्लिश में? हाउ यू विल से इट इन इंग्लिश? यू विल सिंपली से हाउ मैनी legs do you have? What you will say? You will say how many legs do you have? And if someone comes, for example, if I come to you and ask you this same question, अगर मैं आपसे यही same question पूछती हूँ, तो आप क्या reply दोगे? You will say I means मैं, have means होना, टू मीन्स दो, लेग्स मीन्स पैर. तो हमारे कितने पैर होते हैं तो सबको पता होगा, कितने पैर होते हैं? 2 legs. हमारे कितने legs होते हैं? 2. So you will say, if someone comes to you and ask you this question, how many legs do you have, then what you will reply? आप क्या reply करोगे? You will simply say, I have 2 legs. What you will say? You will simply say, I have 2 legs. Good. Now we will come to our next sentence. I am again and again telling you, please do remember the previous sentences. Always do the revision because it is important to do the revision. Revision नहीं होगा तो आप लैंग्वेज में अपनी पकड़ नहीं बना पाओगे. आपको बार बार उन सेंटेंसेस को बोलना होगा, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. अब अपने डेली कम्युनिकेशन यानी अपनी डेली जो बातचीत है उनमें उन सेंटेंसेस का यूसेज कीजिए यानी इस्तेमाल कीजिए, तो आपको बहुत ईजी लगेगी. सी वॉट मीन्स क्या. अगेन सेम चीज़ है कि जैसे हमने अभी पहले पढ़ा, हाउ मेनी लेग्स डू वी हैव. नाउ वॉट डू यू डू विथ योर लेग्स, मतलब अपने पैरों से करते क्या हो. वॉट मीन्स क्या, डू यू मीन्स तुम, डू मीन्स करना, विथ मीन्स साथ, योर मीन्स तुम्हारे, एंड लेग्स मीन्स पैर. सो वॉट डू यू डू विथ योर लेग्स. आप अपने पैरों के साथ क्या करते हो, क्या करते हैं आप अपने पैरों से? चलते हैं, चलना. चलने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉक. वॉट विल कॉल चलना इन इंग्लिश? वॉक. तो हम क्या करते हैं? आई मीन्स मैं, वॉक मीन्स चलना, विथ मीन्स साथ, माई मीन्स मेरे, लेग्स मीन्स पैर. सो वॉट वी डू विथ आवर लेग्स? वी वॉक. आई वॉक विथ माई लेग्स. नाउ इफ़ अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है, वॉट डू यू डू विथ योर लेग्स, आप अपने पैरों से क्या करते हो, आप क्या रिप्लाई करोगे? वॉट विल यू रिप्लाई? यू विल सिंपली से आई वॉक विथ माई लेग्स. वॉट यू विल से? यू विल सिंपली से आई वॉक विथ माई legs. Isn't it simple? Yes, it is. Now we'll go to our next sentence and the last sentence of today. See, we are doing small sentences क्योंकि ये आपको याद रहे, इसलिए हम small sentences कर रहे हैं. Now this is our last sentence. How means कितने, many means सारे, fingers means जो आपकी उंगलियां होती हैं, डू होना, यू मीन्स तुम्हारे, हैव मीन्स होना. सो इफ़ यू वांट टू आस्क समवन अबाउट द फिंगर्स, अगर आपको किसी से उनकी फिंगर्स के बारे में पूछना है, फिंगर्स मतलब उंगलियां, ठीक है, तो फिंगर्स के उनकी कितनी उंगलियां हैं, तो आप कैसे पूछोगे? यू विल सिंपली से हाउ मैनी fingers do you have.
What you will say? You will simply say, how many fingers do you have? And if someone comes to you and asks you the same question, अगर कोई आपके पास आके आपसे सेम क्वेश्चन करता है कि हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव, तो कितनी फिंगर्स है हमारी, काउंट कीजिए. 10. कितनी है? 10. आई मीन्स मेरी, हैव मीन्स होना, 10 मीन्स 10. फिंगर्स मीन्स उंगलियाँ. हमारी कितनी उंगलियाँ होती हैं? जो सारी उंगलियाँ होती हैं हमारे पाम में, हमारे हाथ की हथेली में, 5. एक में 5 और दूसरे में 5. एक में 5 एंड इन सेकेंड वन इज़ ऑल्सो 5. तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 10. कितनी हो जाएंगी? 10. सो हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव? आई हैव 10 fingers. So if someone comes to you and asks you this question, that how many fingers do you have, what will you reply? You will reply, I have 10 fingers. Isn't it simple? It was simple and informative, right? So it is important to learn these sentences. Please revise it. Please revise these sentences again and again. The number times you will revise, the more you will learn it. So just practice it again and again. आप दिन में कई बार इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं. एक दूसरे से पूछिए ये क्वेश्चंस, अपने ब्रदर एंड सिस्टर से पूछिए, अपने मम्मी एंड फादर से पूछिए. सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिवाइज, क्योंकि जितना आप एक दूसरे से पूछ के रिवाइज करेंगे आपके लिए ईजी होगा. Same, I would like to request to the parents also to please ask these questions to your children again and again, so they will be able to remember it. Now I just wanted to tell you that if you have any queries, अगर आपके कोई भी questions हो, कोई भी queries हो, you can send them on this number and telling you as an audio message. Please write it down. 7 5 6 8 0 7 7 4 5 8. Thank you. I hope you like the class. Have a good time.